नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ आज के सेशन में। आज के सेशन में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। पिछले 6 महीने में आपके जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं उसके ऊपर आज का आपका सेशन आधारित रहने वाला है। अवार्ड, सम्मान और पुरस्कार आपके जो दिए जाते हैं, आप सबको पता है कि यहाँ से आपके कई सवाल जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये पुरस्कार कौन से क्षेत्र से संबंधित है, किसको इस साल का ये वाला पुरस्कार दिया गया है, या राशि भी कभी कभी पूछ ली जाती है। पूछ लिया जाता है कि पिछले वर्ष का पुरस्कार जो है वो किसे मिला है। ये सारी चीजें जो है हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। सारे मुख्य पॉइंट्स जो हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगी। पिछले 6 महीने के जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रहे हैं और सम्मान रहे हैं जो दिए गए हैं, वो हम लोग आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। आपके आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा। पहले हम लोग एक सवाल करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग आपका एक्सप्लेनेशन आगे देखेंगे। सबसे पहला आपका आज का सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से सामाजिक नेता के रूप में योगदान के लिए किसे शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। बोला गया है कि शताब्दी पुरुष की जो ये उपाधि है, ठीक है, ये किसको दी गई है इस साल। अन्ना हजारे, पंडित रामकिशन, मेधा पाटकर या फिर बाबा आमटे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, जिसको भी पता है, अगर उसको पंडित रामकिशन पता है तो भाई बिल्कुल ठीक पता है, पंडित रामकिशन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पंडित रामकिशन को इस साल क्या है, शताब्दी पुरुष का आपका खिताब या टाइटल जो है वो दिया गया है। शताब्दी पुरुष कह सकते हैं आप, मैन ऑफ द सेंचुरी कह सकते हैं, दोनों ही आपकी बिल्कुल ठीक बातें होंगी। ठीक है, मैन ऑफ द सेंचुरी या फिर आपके शताब्दी पुरुष के तौर पर किसको चुना गया है, पंडित रामकिशन को चुना गया है। ठीक है, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम जो है आपका मधु लिमय के आपके जन्म शताब्दी पर आयोजित किया गया था। वहां पर क्या है, पंडित रामकिशन को मैन ऑफ द सेंचुरी या शताब्दी पुरुष का आपका खिताब दिया गया था। आपको बस याद रखना है कि किसको ये टाइटल दिया गया है। और पंडित रामकिशन क्या है, आपके एक सोशलिस्ट लीडर हैं या कह सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक, इसके साथ साथ पंडित रामकिशन की बात करते हैं तो लोकसभा के भी आपके एक बार सदस्य रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं। राजस्थान विधानसभा के भी 4 बार आपके सदस्य रह चुके हैं और कई जो है ना उन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं। ठीक है, जिसके लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी पंडित रामकिशन आपका सही जवाब होगा। आगे आते हैं अगले सवाल पर, है ना। अगले सवाल पर आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार से एग्जाम्स में सवाल पूछा जा चुका है पहले भी। बोला गया है कि मई 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। बोला गया है कि मई 2023 में जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, पहली बात तो किसको दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। सारे ही ऑप्शन सुने सुने लग रहे होंगे, कंफ्यूजन दूर करने के लिए करेक्ट आंसर क्या है आपका, सही जवाब होगा दामोदर मौजो। ठीक है, दामोदर मौजो को क्या है आपका इस साल का जो है पुरस्कार दिया गया है। एक्चुअली पुरस्कार इस साल दिया गया है, ये है आपका साल 2022 का पुरस्कार, है ना। अब यहां पर बात करते हैं दामोदर मौजो की। तो दामोदर मौजो को जो है ना, दामोदर मौजो को जो है आपका 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है क्या है, इनको अवार्ड जो है आपका वो दिया गया है। राइट, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दामोदर मौजो जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं तो 56th जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो आपका किसको मिला है। तो 56th की अगर हम लोग बात करते हैं तो 56th आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला है किसे, वो मिला है नीलमणि फूकन को, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं तो इससे पहले यानी कि 55th जो है वो किसको मिला है। 55th जो पुरस्कार है आपका वो मिला है अच्युतम नंबूथिरी को। ठीक, उससे पहले अगर बात करती हूं तो अमिताभ घोष को भी जो है ना ये 54th पुरस्कार आपका दिया जा चुका है। नीलमणि फूकन की बात करते हैं तो नीलमणि फूकन आपके गुवाहाटी बेस्ड जो है ना राइटर है। और अच्युतम नंबूथिरी की अगर बात करते हैं तो ये आपके जो है ना मलयालम राइटर हैं एक। ठीक, वैसे ही अगर मैं इस साल के विजेता की बात करती हूँ यानी दामोदर मौजो की अगर हम लोग बात करते हैं, दामोदर मौजो को जो है आपके ये क्या है, आपके गोवा के राइटर हैं। गोवा के स्पेशली अगर बात करते हैं तो कौन सी भाषा आती है आपकी, कोंकणी भाषा, है ना। आपके मौजो की अगर बात करते हैं तो ये आपके दूसरे ऐसे गोवन राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनसे पहले जो आपके गोवा के राइटर थे जिनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है वो थे आपके रविंद्र केलेकर, जिनको 2008
2008 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दामोदर मौजो का काम कोंकणी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्या है आपका प्रकाशित किया जा चुका है। इसके अलावा बात करते हैं पुरस्कार की, तो पुरस्कार में जो राशि दी जाती है जीतने वाले को, जो राशि आपकी दी जाती है वो दी जाती है 11 लाख रुपए जो है राशि या फिर कैश प्राइज जो है आपका क्या है जीतने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। 11 लाख रुपए इसमें आपके टोटल दिए जाते हैं। ठीक, एक और पॉइंट आपका ये है कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका, ये 22 आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हैं, आप सबको पता है 22 हमारी क्या है आधिकारिक भाषाएं हैं जो कि हमारे क्या है 8th शेड्यूल में आती हैं, 8वीं अनुसूचिका में आती हैं, है ना। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 8 शेड्यूल के तहत जो हमारी 22 लैंग्वेजेस आती हैं, इन्हीं में किए गए काम को क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सो यहाँ पर आपका दामोदर मौजो को दिया गया है कोंकणी और इंग्लिश दोनों में जो है इनके कुछ काम है। गोवन राइटर है आपके जिनको इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, और पिछले कौन से हैं ये भी हमने देख लिए। आगे आ जाते हैं, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोला गया है कि 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो किसने जीता है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज डे जो है आपका, है ना, अगर बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो किसने जीता है, ये पूछा गया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बोला गया है 2023 का किसे मिला है। अब बहुत सारे बच्चों को याद है गीतांजलि श्री को मिला है, तो गीतांजलि श्री को मिला है लेकिन 2022 में मिला है। ठीक है, 2023 का आपसे पूछा जा रहा है सवाल में, तो आप करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे, जॉर्जी गॉस्पोदिनोव। जॉर्जी गॉस्पोदिनोव जो कि आपके बुल्गारिया के राइटर हैं, है ना, आपके बुल्गारिया के राइटर हैं, बुल्गारियाई लेखक है जॉर्जी गॉस्पोदिनोव। इनको क्या है इस साल का आपका बुकर प्राइज जो है, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, याद रखेंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज की यहाँ पर बात हो रही है। सो बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गॉस्पोदिनोव को क्या है आपका इस साल का ये पुरस्कार दिया गया है। साथ साथ में इनकी जो ट्रांसलेटर है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है एंजेला रोडेल, है ना, इन दोनों को क्या है आपका इस साल का ये पुरस्कार दिया गया है। और क्या नॉवेल का नाम क्या है, उपन्यास का नाम क्या है, तो उपन्यास का नाम है आपका टाइम शेल्टर, है ना, उपन्यास का नाम क्या है, उपन्यास का नाम है आपका टाइम शेल्टर। अब यहाँ पर बात करते हैं तो पिछले साल आपको याद होगा, पिछले साल गीतांजलि श्री को दिया गया था, है ना, पिछले साल जो है ये आपका किसको दिया गया था, गीतांजलि श्री को दिया गया था। तो गीतांजलि श्री को जब दिया गया था तो इनकी जो नॉवल थी, इनका जो उपन्यास जो लिखा गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था रेत समाधि, है ना, उसका नाम क्या था, रेत समाधि जो है ना उसका नाम था। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये नॉवल आपका ओरिजिनली क्या है हिंदी भाषा में लिखा गया था, लेकिन आगे नॉमिनेट होने के लिए क्या है इसको इंग्लिश में क्या है ट्रांसलेट किया गया, इसका अनुवाद इंग्लिश में किया गया। और इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था, है ना। तो क्या होता है कि जो राशि आपकी दी जाती है बुकर प्राइज के तहत, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के तहत, है ना, कितनी राशि दी जाती है, पहली बात तो राशि आपकी दी जाती है 50,000 यूरोज जो है आपके क्या है 50,000 यूरोज जो है आपके क्या है दिए जाते हैं इस पुरस्कार में, है ना। तो ये जो राशि होती है ये आधी आधी बढ़ जाती है, जो विजेता होता है उसको आधी राशि मिलती है और जो काम को ट्रांसलेट करता है उसको आधी राशि मिलती है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अनुवाद की वजह से क्या है आपका नॉवल इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाता है तो आधी आधी राशि जो है वो दे दी जाती है, राइट। तो यहाँ पर आपका अगर हम लोग बात करते हैं तो जॉर्जी गॉस्पोदिनोव और एंजेला रोडेल आपका करेक्ट आंसर होगा। ओरिजिनली जो ये आपका नॉवल लिखा गया है टाइम शेल्टर, ये जॉर्जी गॉस्पोदिनोव के द्वारा लिखा गया है। इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज आपका किसको दिया गया है, जॉर्जी गॉस्पोदिनोव को। प्राइस की अगर मैं बात करती हूं तो ये साल 2005 में जो है ना आपका क्या है ये पुरस्कार आपका स्थापित जो है ना हुआ है, और पिछले साल ये आपका दिया गया था, पिछले साल ये आपका गीतांजलि श्री को जो है ना क्या है ये पुरस्कार आपका दिया गया था। इसके साथ साथ इस साल एक आपके इंडियन थे जिनका नाम था पेरुमल मुरुगन, जिनका नाम था पेरुमल मुरुगन। तो पेरुमल मुरुगन की अगर मैं बात करती हूं तो इनका एक नॉवल था जिसका नाम है पायर, ठीक है। पायर को क्या है नॉमिनेट किया गया था, पायर ये इंग्लिश में अनुवाद है अगेन, है ना। इसका अनुवाद अगर मैं बात करती हूँ तो इसका इंग्लिश में जो अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया था, अनिरुद्ध वासुदेवन, है ना, अनिरुद्ध वासुदेवन के द्वारा इस इनके नॉवल का जो है ना इनके उपन्यास का अनुवाद इंग्लिश में किया गया था। तो ये जो है ना पायर नॉवल जो है जो पेरुमल मुरुगन का है आपका, इसको भी क्या है नॉमिनेट किया गया था इस पुरस्कार के लिए, लेकिन विजेता तो ऑफकोर्स एक ही होता है ना। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो भारत की तरफ से इस साल एक
नॉवल जो है, उपन्यास जो है वो भी क्या है आपका नॉमिनेट हुआ था। ठीक है, जो नॉमिनेट होते हैं, जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, चुना जाता है, ठीक, उनको भी क्या है 1000 यूरो जो है आपके दिए जाते हैं। विजेता को ऑफ कोर्स राशि ज्यादा मिलती है। सो इस साल का आपका जो विजेता रहा है वो रहे हैं जॉर्जी गोस्पोदिनोव, जो कि आपके बुल्गारिया के राइटर हैं। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता, क्लाइमेट चेंज, या फिर लिटरेचर, या फिर फोटोग्राफी। सो यहां पर अब सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, इतना आसान सवाल अगर पेपर में आ जाए तो फिर तो क्या ही बात हो, है ना। पुलित्जर प्राइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो पुलित्जर प्राइज जो है आपका वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है पत्रकारिता में। तो याद रखेंगे, पुलित्जर प्राइज आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। ये जो आपका पुरस्कार है ये जोसेफ पुलित्जर के ऊपर जो है ना आपका क्या है, उनके ऊपर रखा गया है। जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में जो है ना क्या है, ये पुरस्कार का नाम आपका रखा गया है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि नोबेल पुरस्कार जो है आपका दिया गया था, है ना, अल्फ्रेड नोबेल की विल के आधार पर। ठीक है, ऐसे ही जोसेफ पुलित्जर ने भी क्या है इस अवार्ड की स्थापना की थी। वो चाहते थे कि आपका क्या है पत्रकारिता में भी क्या है पुरस्कार दिया जाए। जोसेफ पुलित्जर की बात करते हैं अगर, तो इनको क्या है फादर ऑफ जर्नलिज्म जो है वो कहा जाता है ना। पत्रकारिता के जनक के तौर पर आपके जाने जाते हैं, पत्रकारिता के जनक के तौर पर जो है आपके जाने जाते हैं जोसेफ पुलित्जर, है ना। आपके समाचार पत्र प्रकाशक थे जोसेफ पुलित्जर। सो इन्हीं के ऊपर जो है ना पुलित्जर प्राइज आपका ये नाम रखा गया है। सो पुलित्जर प्राइज सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, ये जो आपका प्राइज है ना, ये आपका अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। सबसे पहली बार ये पुरस्कार आपका 1917 में जो है ना पुरस्कार ये आपका दिया गया था। अभी अगर मैं 2023 की बात करती हूँ तो 2023 में ये 23 अलग अलग श्रेणियों में दिया गया। 23 अलग अलग श्रेणियों में जो है वर्तमान में क्या है ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। श्रेणियों में जो है 23 अलग अलग श्रेणियों में ये पुरस्कार जो है ना आपका वो दिया जाता है। सो यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर में आप लोग एक चीज याद रखेंगे कि एसोसिएटेड प्रेस एपी जो है इस साल एपी को क्या है 2023 का पुलित्जर प्राइज आपका दिया गया है। पुलित्जर प्राइज इनको दिया गया है, लेकिन इनको कौन सी श्रेणी में दिया गया है? तो इनको ये पुरस्कार आपका दिया गया है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में। ठीक है, इनको ये पुरस्कार पब्लिक सर्विस कैटेगरी में दिया गया है। पब्लिक सर्विस श्रेणी में जो है ना पब्लिक सर्विस कैटेगरी में आपका क्या है एपी, जो कि आपका एक अमेरिकन न्यूज एजेंसी है, आपकी एक अमेरिकी जो है ना समाचार एजेंसी है, एसोसिएटेड प्रेस नाम है, एपी शॉर्ट में लिखते हैं। सो उसको क्या है इस साल का 2023 का पुलित्जर प्राइज पब्लिक सर्विस कैटेगरी में दिया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो और भी 23 अलग अलग आपकी श्रेणियां हैं। इंपॉर्टेंट है आपकी पब्लिक सर्विस कैटेगरी। पब्लिक सर्विस कैटेगरी इकलौती है जिसमें क्या है एक गोल्ड मेडल भी आपका दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है आपका गोल्ड मेडल दिया जाता है, और ये जो श्रेणी है इसमें किसी संस्था को ही पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक, सो जोसेफ पुलित्जर के नाम पर आपका पुलित्जर प्राइज है जो दिया जाता है। 23 श्रेणियां हैं अभी वर्तमान में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका क्या है 1917 में जो है ना आपका ये पुरस्कार दिया गया था। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जर्नलिज्म। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से 2023 यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सो गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज या यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज या फिर सिंपली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज अगर हम लोग लिखें तो एक ही बात है। सो इस साल का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है वो किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी, इलाह मोहम्मदी, नीलुफर मोहम्मदी या फिर ऑल ऑफ द अबव, है ना। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज पहली बात तो क्या होता है, ये पुरस्कार आपका क्या है ऐसे लोगों को या ऐसी संस्था को दिया जाता है जो कि क्या है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करती है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो इस साल ये पुरस्कार सबको दिया गया है, ऑल ऑफ द अबव दिया गया है, तीनों को दिया गया है। ठीक है, नरगिस, इलाह और आपकी नीलुफर मोहम्मदी तीनों को दिया गया है। ये पुरस्कार जो है सबसे पहली बार देख लेते हैं, पुरस्कार आपका दिया जाता है 3 मई को। 3 मई को क्या आता है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर ये पुरस्कार आपका दिया जाता है, जिसमें विजेता को जो है ना 25,000 अमेरिकी डॉलर का मौद्रिक पुरस्कार मिलता है। तो इस साल
तीन आपकी जो है ना ईरानियन जर्नलिस्ट, ईरानियन पत्रकार हैं, तीनों की तीनों, जिनको क्या है इस साल का आपका ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज आपका दिया गया है। इसके साथ साथ नाम में जो आप ये देख रहे हैं गिलेर्मो कानो, तो गिलेर्मो कानो क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि गिलेर्मो कानो की अगर मैं बात करती हूँ तो गिलेर्मो कानो जो है आपके क्या है बच्चे, कोलंबिया के एक पत्रकार थे, ठीक है, आपके कोलंबिया के एक पत्रकार थे जिनकी हत्या की गई थी, तो इनके नाम के ऊपर क्या है ये पुरस्कार आपका रखा गया है गिलेर्मो कानो। यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार आपका दिया जाता है, तो यूनेस्को भी नाम में लगा दिया जाता है। और इस साल ये तीन आपके जो है ना, तीन ईरानियन पत्रकारों को, तीनों को ये पुरस्कार आपका दिया गया है। राशि जो है वो कितनी है, 25,000। और इस पुरस्कार की स्थापना जो है वो आपके कौन से वर्ष में की गई है, इस पुरस्कार की स्थापना आपकी की गई है 1997 में ये पुरस्कार आपका स्थापित हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? अगर आपका जवाब उत्तर प्रदेश है तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो यूपी के सीएम जो है सबको पता है कौन है, योगी आदित्यनाथ है। तो योगी आदित्यनाथ को जो है क्या है आपका ये पुरस्कार है ना दिया गया है, डॉक्टर भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार जो है आपका ये दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो ये पुरस्कार जो है आपका कब स्थापित हुआ है? 1966 में। और याद रखेंगे कि ये पुरस्कार जो है आपका महाराष्ट्र के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्या है ये पुरस्कार आपका स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार की बात करते हैं तो 1966 में स्थापित हुआ है। इस साल यानी साल 2023 में जो ये पुरस्कार आपका दिया गया है, ये आपका 13वां जो है ना संस्करण रहा है इस पुरस्कार का, जो कि अभी हाल ही में आपका दिया गया है ना। इस पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पुरस्कार जो है ना आपका क्या है, बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर दिया जाता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती पर जो है ना क्या है ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। सबको पता है कि बी.आर. अम्बेडकर की जयंती जो है आपकी कब आती है? जयंती आती है आपकी 14 अप्रैल को, है ना, जब जन्म दिवस आता है। सो यहाँ पर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर आपका ये पुरस्कार दिया जाता है, किसी व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं सो ये आपका 1966 में स्थापित हुआ है, हर साल दिया जाता है। इसी के साथ साथ पिछले साल की बात करती हूँ तो साल 2022 में भी ये पुरस्कार आपका दिया गया था। साल 2022 में ये पुरस्कार जो है ना आपका किसको दिया गया था? हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया था, है ना, हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया था। सबने देखा होगा हर्षाली मल्होत्रा जो आपकी एक्ट्रेस हैं बजरंगी भाईजान में जो थी। सो यहाँ पर इस साल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को यह पुरस्कार आपका दिया गया, और ये पुरस्कार इस साल किसके द्वारा दिया गया है? यूपी के सीएम को। ये पुरस्कार यूपी के सीएम को दिया गया है, प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट है ना, पूर्व आपके जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा क्या है ये पुरस्कार योगी आदित्यनाथ को दिया गया, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए यूपी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है ना। जो भी सवाल बच्चे हम आज के सेशन में कर रहे हैं वो सारे ही आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल हैं, मतलब ये तो आपको करके ही जाने हैं। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर बात करते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यहाँ पर बात करते हैं तो जहां पर येलो स्टार आ गया वहां पर आप याद रखेंगे सूरीनाम। तो सूरीनाम का आपका ये पुरस्कार है जो कि इस साल किसको दिया गया है, क्यों हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, इस साल ये दिया गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, और इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी भारतीय बनी है जिनको क्या है ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि सूरीनाम का है, ठीक है। इस पुरस्कार की बात करते हैं तो ये पुरस्कार जो है आपका 1975 में जो है ना स्थापित किया गया था। फोटो में आप जिनको देख रहे हैं वो आपके सूरीनाम के क्या है, प्रेसिडेंट हैं। सो सूरीनाम के प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है ये अवार्ड आपका दिया गया है। किनको दिया गया है? ये आपका दिया गया है, करेक्ट आंसर क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू को। और किसके द्वारा दिया गया है? चांद संतोखी या चंद्रिका प्रसाद, है ना, चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा जो है क्या है ये पुरस्कार आपका, के द्वारा जो है ना ये पुरस्कार आपका दिया गया है।
इसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय बनी है जिनको क्या है ये येलो स्टार जो है आपका ये दिया गया है। आप लोग येलो स्टार से ही याद रख लेंगे, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ये किसका है? ये है आपका सूरीनाम का। सूरीनाम की अगर बात करते हैं तो सूरीनाम की आपकी कैपिटल क्या है, आपकी राजधानी क्या है? पारामरीबो है ना। और सूरीनामीज डॉलर जो है ना आपका यहाँ पर मुद्रा जो है ये चलती है। आगे आते हैं तो यहाँ पर सूरीनाम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, बड़ा ही आसान सवाल है, सबको रट चुका होगा अभी तक, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं। 2021 का गांधी पीस प्राइज जो है वो किसको दिया गया है इस साल? एकल अभियान ट्रस्ट, श्री योहेई सासाकावा, कबूस बिन सईद अल सईद, या फिर गीता प्रेस गोरखपुर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? सही जवाब होगा, सबको पता है, गीता प्रेस गोरखपुर। तो गीता प्रेस गोरखपुर को जो है इस साल क्या है आपका गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बात आपको याद रखनी है कि ये पुरस्कार आपका साल 2021 के लिए जो है वो दिया गया है। दिया भले ही इस साल गया है 2023 में, लेकिन ये जो पुरस्कार है आपका ये है साल 2021 का। तो गीता प्रेस की अगर पहली बात तो बात कर लेते हैं, तो गीता प्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 1923 में। इस साल 100 वर्ष पूरे हुए 2023 में। तो उसी के साथ साथ क्या है, गीता प्रेस को आपका गांधी शांति पुरस्कार दे दिया गया। ठीक है, गीता प्रेस की बात करते हैं तो गीता प्रेस एक बहुत ही बड़ी प्रकाशकों में से आपकी एक है। बड़े बड़े जो आपके वैदिक ग्रंथ होते हैं, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, है ना, अलग अलग धर्मों के अलग अलग जो आपके वैदिक कथाएं हैं, वैदिक जो आपकी किताबें हैं, उनको प्रकाशित करने का काम करता है गीता प्रेस, है ना। अलग अलग भाषाओं में, 14 भाषाओं में जो है आपका 41.7 करोड़ किताबों को जो है अब तक पब्लिश कर चुका है। सो 1927 में जो है ना क्या है आपका 1923 में आपका गीता प्रेस स्थापित हुआ था। इस साल गीता प्रेस को यह पुरस्कार आपका दिया गया है। ठीक है, गांधी पीस प्राइज की अगर मैं बात करती हूँ, गांधी पीस प्राइज के बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो गांधी पीस प्राइज जो है ये पुरस्कार आपका जो है स्थापित किया गया था महात्मा गांधी जी की 125वीं सालगिरह पर, है ना। 125वीं सालगिरह पर जो है क्या है ये पुरस्कार आपका स्थापित किया गया था, यानी कि 1995 में ये पुरस्कार आपका स्थापित किया गया था। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो कैश प्राइज दिया जाता है या प्राइज मनी दी जाती है, यहाँ पर कितना दिया जाता है? 1 करोड़ रुपए जो है वो आपके दिए जाते हैं। तो ये किसी भी संस्था को दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है ना। वो व्यक्ति या संस्था वो किसी भी देश की हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति ऐसे जो है ना संस्था को दिया जाता है जो शांति फैलाने का काम करते हैं। ठीक, गांधी पीस प्राइज है आपका इस साल आपका 2021 के लिए गीता प्रेस को दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो इससे पहला, है ना, इससे पहला जो आपका साल 2020 में दिया गया था, 2020 का जो आपका दिया गया था, यानी कि वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था बांग्लादेश के शेख मुजिबुर रहमान को, जो है ना शेख मुजिबुर रहमान को ये पुरस्कार आपका दिया गया था। और इससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं साल 2019 में, तो कबूस बिन अल सईद को जो है ना साल 2000 कबूस बिन सईद अल सईद को जो है ना 2019 में, सॉरी, कबूस बिन सईद अल सईद वो क्या है ये 2019 में पुरस्कार आपका दिया गया था। तो गीता प्रेस को क्या है गांधी पीस प्राइज आपका दिया गया था। ये पुरस्कार आपका हर साल दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक, आगे आते हैं, किस भारतीय लेखक को यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अब बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो यूरोपियन एसे प्राइज आपका जो है किस राइटर को दिया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का नाम सबने सुना होगा, अरुंधति रॉय की बात करते हैं तो इनको क्या है इस साल का यूरोपीय निबंध पुरस्कार जो है आपका वो दिया गया है। अब यूरोपीय निबंध पुरस्कार की बात करते हैं तो ये जो पुरस्कार है, ठीक, ये पुरस्कार जो है ये इकलौता ऐसा पुरस्कार है जो सिर्फ निबंधों की श्रेणी में दिया जाता है, एसेज या आप कह सकते हैं, जो सिर्फ निबंधों की श्रेणी में आपका निबंधों की श्रेणी में जो है दिया जाता है ना। अलग अलग कविताएं होती हैं, आपके उपन्यास होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, कहानियां होती हैं, निबंध होते हैं, अलग अलग तरह के लेखन में जो है ना अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। तो ये इकलौता ऐसा पुरस्कार है जो सिर्फ निबंधों की श्रेणी में दिया जाता है।
तो अरुंधति रॉय को दिया गया है, जो कि आपकी एक इंडियन ऑथर है, भारतीय लेखिका है। ठीक, ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है चार्ल्स वेल्स फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कार ये दिया जाता है। अरुंधति रॉय को ये दिया गया है किसके लिए? अरुंधति रॉय को ये दिया गया है बच्चे आजादी के लिए। याद रखेंगे आप लोग, आजादी के लिए जो है अरुंधति रॉय को इस साल का आपका अरुंधति रॉय को 45th जो है ना आपका यूरोपियन एसे पुरस्कार जो है आपका, कौन सा? यूरोपियन एसे प्राइज जो है इस साल का आपका इनको दिया गया है। आप लोग ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इस पुरस्कार की बात करते हैं तो लगभग 18 लाख रुपए अगर मैं बात करती हूँ तो इस पुरस्कार के तहत क्या है अरुंधति रॉय को दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही जवाब होगा अरुंधति रॉय, है ना। इसके साथ साथ बात करते हैं तो अरुंधति रॉय की एक आपकी किताब भी है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जिसका नाम क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये जो आपकी किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत ही मशहूर किताब है। इस किताब को जो है ना बुकर प्राइज भी मिल चुका है ना। इस किताब को बुकर प्राइज भी जो है ना वो मिल चुका है 1997 में। ये किताब आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब आपकी लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा ही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? सो सिंपल सा सवाल है, ओलंपिक ऑर्डर जो है वो किसको मिला है? सो ओलंपिक ऑर्डर बच्चे आप लोग याद रखेंगे कि ये किसको मिला है? इसमें से टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस, एंटोनियो गुटेरेस, गोलम सरवार या फिर एस जयशंकर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस। कौन है टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस? ये आपके वर्तमान में कौन है बच्चे? आप सबको पता है, पता होना चाहिए। WHO के आपके डीजी यानी कि आपके महानिदेशक हैं आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन के, है ना। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ओलंपिक ऑर्डर जो है किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस को। और इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए कि ओलंपिक कप किसे दिया गया है तो भाई ओलंपिक कप जो है ना वो आपका किसको दिया गया है? ये ओलंपिक कप आपका दिया गया है WHO को, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन को। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन को आपका ये पुरस्कार जो है वो क्या है? दिया गया है। ओलंपिक कप और ओलंपिक ऑर्डर जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? सिंपल है आपका IOC के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा, है ना। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो है ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा क्या है? ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। ये टाइटल जो है ये आपके दिए जाते हैं IOC के द्वारा। IOC की अगर हम लोग बात करते हैं तो IOC की स्थापना जो है पहली बात तो 1894 में हुई है। इसके जो आपके हेडक्वार्टर्स है, इसके जो आपके मुख्यालय हैं IOC के अगर बात करते हैं तो वो कहाँ पर है? वो है आपके लोजाने स्विट्जरलैंड में जो है ना क्या है? मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड में इनके मुख्यालय है। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि इसके प्रेसिडेंट यानी कि IOC के जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो अध्यक्ष हैं आपके थॉमस बैच। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं आपके थॉमस बैच जो है ना इसके आपके अध्यक्ष हैं। सो थॉमस बैच के द्वारा ही क्या है? ओलंपिक ऑर्डर और ओलंपिक कप जो है आपका वो दिया जाता है। इनकी स्थापना की गई थी IOC के फाउंडर पियर डी कुबर्टिन के द्वारा। फाउंडर कौन थे? पियर डी कुबर्टिन, है ना। कौन थे? पियर डी कुबर्टिन थे। तो पियर डी कुबर्टिन के द्वारा ये आपका स्थापित जो है वो किया गया था। टेड्रोस को क्या है आपका ओलंपिक ऑर्डर दिया गया क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स का आयोजन जो है करवाने में सहयोग किया, आयोजित करवाने में मदद की। ठीक है, इसके लिए क्या है आपका कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उन्होंने मदद की, इसलिए टेड्रोस को आपका ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। और ओलंपिक कप की अगर बात करते हैं तो ये WHO को आपका दिया गया है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से मिस्र के सर्वोच्च राज्य के सम्मान का क्या नाम है जो भी हाल ही में यानी जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ना कई सारे आपके पुरस्कार दिए जा चुके हैं अलग अलग देशों के द्वारा। अलग अलग देशों के सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुके हैं। यहाँ पर आपसे सवाल में क्या पूछा गया है कि इजिप्ट का जो सर्वोच्च पुरस्कार है आपका या सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? उसका नाम आपसे पूछा है। तो लेजॉन ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगोहू या फिर किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसो। सो आपको याद रखना है बच्चे, इजिप्ट के द्वारा आपका कौन सा दिया जाएगा? ऑर्डर ऑफ द नाइल आपका दिया जाएगा। इजिप्ट के द्वारा दिया गया है आपका।
ठीक है, इजिप्ट के आपके राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ना दिया गया है। इसके अलावा बात करती हूँ तो ऑप्शन में आपको जो भी दिख रहे हैं सारे पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ना बच्चे दिए जा चुके हैं। लेजॉन ऑफ मेरिट की बात करते हैं तो ये आपका जो है ना कहाँ का, ये आपका फ्रांस के द्वारा जो है ना दिया जाने वाला पुरस्कार है, फ्रांस का है आपका, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है। इसके अलावा ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू की अगर मैं बात करती हूं तो ये आपका किसके द्वारा, ये आपका पापुआ न्यू गिनी, ये आपका पापुआ न्यू गिनी के द्वारा जो है दिया जाता है, ये भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है। इसके अलावा आगे आते हैं तो किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां की अगर मैं बात करती हूं तो ये जो रेनेसां है आपका, ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये आपका बहरीन के द्वारा जो है क्या है दिया जाता है। सो अभी रिसेंटली जून में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या है राष्ट्रपति आपके अब्दुल फतेह अल सीसी को दिया के द्वारा जो है पीएम मोदी को दिया गया। अब्दुल फतेह अल सीसी की अगर हम लोग बात करते हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब्दुल फतेह अल सीसी इस साल के आपके, आप सबको पता है, इस साल के आपके गणतंत्र दिवस पर जो है ना क्या है चीफ गेस्ट भी थे। गणतंत्र दिवस पर आपके क्या है मुख्य अतिथि भी थे इस साल, राइट। सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द नाइल है आपका इजिप्ट का, जो कि किसको दिया गया इस साल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। जो प्रधानमंत्री मोदी इजिप्ट गए हैं, है ना, तो किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा 1997 के बाद ये पहली विजिट थी, इजिप्ट में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर क्या है उनको ये पुरस्कार आपका दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बोला गया है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार आपका जीता है। चलिए, तो सिंपल सा प्रश्न है कि फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो आपके दिए गए। बोला गया है कि उसमें बेस्ट स्टेट का जो आपका अवार्ड है वो किसको दिया गया है, राइट। सिंपल सवाल है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ओडिशा, एमपी, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। सो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा बच्चे, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो मध्य प्रदेश को जो है ना क्या है आपका इस साल का ये पुरस्कार दिया गया बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में। कुछ कैटेगरी है आपके जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, तो वो आप जान लीजिए। यहां पर बात करते हैं तो ये इस साल पहली बात तो चौथे आपके राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है दिए गए। सबसे पहली बार जो है ना, पहले जो आपके राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए थे, पहले जो आपके राष्ट्रीय जल पुरस्कार बच्चे दिए गए थे, पहले आपके राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिए गए थे वो कौन से वर्ष में दिए गए थे, तो वो आपके साल 2018 में जो है ना दिए गए थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में जो है वो किसको मिला है, गंजम जिले को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में जो है जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को ये पुरस्कार आपका दिया गया है। ये पुरस्कार आपके दिए गए जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि भारत के वर्तमान में क्या है आपके उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, के द्वारा क्या है इस साल आपके पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार आपके क्यों दिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे श्रेणियों में दिए जाते हैं, ऐसे राज्य को दिए जाते हैं, ऐसे ग्राम पंचायत को दिए जाएंगे जिन्होंने क्या है पानी के संरक्षण के लिए क्या है कुछ ना कुछ पहल उठाई हो, कुछ ना कुछ कदम उठाए हो, कुछ ना कुछ कार्य किया हो, ठीक है। सो नेशनल वाटर अवार्ड्स आपके दिए गए, सर्वश्रेष्ठ राज्य आपका रहा मध्य प्रदेश। अगले पर आ जाते हैं, यहाँ पर बात करते हैं तो प्रोफेसर थल्लपील प्रदीप को जो है ना एनी अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रोफेसर थल्लपील प्रदीप को। प्रोफेसर हैं आपके थल्लपील प्रदीप। थल्लपील प्रदीप की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो प्रोफेसर थल्लपील प्रदीप जो है आपके कहाँ के, कौन से जो है ना आईआईटी के प्रोफेसर हैं, यहाँ पर आईआईटी मद्रास के जो है ना आपके क्या है प्रोफेसर हैं, आईआईटी मद्रास के आपके प्रोफेसर हैं। इनकी अगर बात करते हैं तो इनको इस साल जो है एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एनी पुरस्कार की अगर मैं बात करती हूँ तो ये 15वां संस्करण है, 15th एडिशन है एनी पुरस्कार का, यानी 15वीं बार जो है ये पुरस्कार आपका दिया गया है। इस पुरस्कार के साथ साथ में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पुरस्कार आपका साल 2007 में जो है ना क्या है स्थापित किया गया था, ठीक। सो आपके आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर थल्लपील, जिनको एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। इनका काम जो है किफायती और स्वच्छ जल समाधान विकसित करने के इर्द गिर्द था, यानी कि साफ पानी, स्वच्छ पानी के ऊपर इन्होंने जो भी अपनी रिसर्च की है, अनुसंधान जो भी इन्होंने किया है, उसके लिए क्या है इनको इस साल एनी पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया। सो एनी पुरस्कार भी आपका अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। इनकी बात करते हैं तो इनको दिया गया है एडवांस्ड एनवायरमेंटल स्टडीज में,
है ना, एडवांस्ड एनवायरमेंट स्टडीज में जो है ना, एनवायरमेंट स्टडीज में जो है ना क्या है, ये पुरस्कार इनको दिया गया है। एडवांस्ड एनवायरमेंट स्टडीज में ये पुरस्कार इनको दिया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस भारतीय एथलीट को वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कारों में ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि वार्षिक जो आपके यूके इंडिया अवार्ड्स हुए हैं उसमें ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर से किस भारतीय एथलीट को सम्मानित किया गया है? पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, सानिया मिर्जा या फिर मैरी कॉम। सो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही जवाब होगा, क्या सही जवाब होगा? सही जवाब होगा मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि महिला बॉक्सिंग में जो है पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली हमारी बॉक्सर है मैरी कॉम। सो मैरी कॉम को क्या है, आपका ये पुरस्कार दिया गया इस साल, है ना। और यहाँ पर बात करते हैं तो ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ये एनुअल इंडिया यूके अवार्ड्स आपके कहां पर हुए? विंडसर, इंग्लैंड में हुए हैं। इसी के साथ साथ शेखर कपूर को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहां पर दिया गया है। शेखर कपूर की बात करते हैं तो शेखर कपूर आपके इस साल जो 54th आपके बच्चे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो होने वाला है अभी शुरू गोवा में, उसके जूरी मेंबर हैं, उसके अध्यक्ष हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने सीए की क्लास में बताया हुआ है। सो शेखर कपूर को क्या है यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपकी ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर कौन रही? ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर रही मैरी कॉम। ठीक है, तो ऑप्शन डी मैरी कॉम आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं अपने मिनी क्रिकेट कार्यक्रम के लिए आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये पुरस्कार आपका जीता गया है किसके द्वारा? ये पुरस्कार आपका नामीबिया के द्वारा जो है ना जीता गया है। तो सबसे पहले आईसीसी के द्वारा जो है ना कई अलग अलग तरह के आपके स्पोर्ट्स इनिशिएटिव जो है वो लाए जाते रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो ये एक श्रेणी है आपकी जिसमें नामीबिया को सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ आईसीसी डिजिटल फैन एंगेजमेंट ऑफ द ईयर, आईसीसी डिजिटल फैन एंगेजमेंट ऑफ द ईयर, डिजिटल फैन एंगेजमेंट ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो किसको दिया गया है? वो कौन से देश को दिया गया है? वो आपका दिया गया है युगांडा को दिया गया है। ठीक है, वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है आपका युगांडा को, है ना। और नामीबिया को आपका दिया गया है डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है आईसीसी के द्वारा। तो आईसीसी ने क्या है अपने ये डेवलपमेंट अवार्ड्स देना शुरू किया है साल 2021 से, है ना। कि इस तरीके की मान लो क्रिकेट से संबंधित कोई भी चीज किसी भी देश में अगर होती है, किसी तरीके की कोई नई पहल हमें देखने को मिलती है तो क्या है आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं ऐसे देशों को, है ना। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो नामीबिया को दिया गया है। नामीबिया का अपना एक क्रिकेट पहल था जो शुरू किया गया था, उसके लिए मिला। सो आईसीसी के जो डेवलपमेंट अवार्ड है ये साल 2021 से जो है ना क्या है दिए जाते रहे हैं। आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी आप सबको पता है क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी क्या है आपका? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आपका। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1909 में जो है ना क्या है इसकी स्थापना हुई है। और इसी के साथ साथ बात करते हैं तो इसके आपके जो सीईओ है वो कौन है? वो है आपके जॉफ अलाडीस जो है ना क्या है यहाँ के आपके सीईओ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी नामीबिया। आगे आते हैं, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सो लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी आपका इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए। सो लोकमान्य तिलक पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो किसको दिया गया है इस साल? इस साल ये पुरस्कार आपका दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस बार तिलक किसे लगाया गया है? इस बार तिलक लगाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहां पर होगा। तो इस साल जो पुरस्कार आपका दिया गया है वो दिया गया है 41st आपका लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है इस साल आपका तिलक लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है इस साल आपका किसको दिया गया है? ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, है ना। 41st आपका ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की बात करते हैं तो 1983 में ये पुरस्कार आपका तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा गठित किया गया था। 1983 में स्थापित हुआ है और ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम करते हैं। जैसे और भी कई आपके
पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनको क्या है ये पुरस्कार आपका दिया जा चुका है, राइट। और इस साल आपका ये किसको दिया गया है, इस साल ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। एक और चीज, लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है आपका वो कब दिया जाता है, ये अवार्ड किया जाता है आपका अवॉर्डेड ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त को ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त को जो है आपका बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे उनका क्या है, उनकी क्या है पुण्यतिथि आती है। तो उनके पुण्यतिथि के अवसर पर, बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर क्या है ये पुरस्कार आपका हर साल जो है ना वो दिया जाता है, राइट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर, जो कि इनका निधन जो है 1 अगस्त 1920 में हुआ था, तब क्या है ये पुरस्कार आपका, इनके पुण्यतिथि को 1 अगस्त को मनाया जाता है, तो उसके उपलक्ष्य में पुरस्कार आपका दिया जाता है। इससे पहले बात करते हैं तो 40वां जो है आपका वो किसको दिया गया है, 40वां आपका साइरस पूनावाला को दिया गया है और इस साल ये पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोला गया है कि 2023 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी इन 2023। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, नोबेल प्राइज आपके इस साल घोषणा की जा चुकी है, राइट। और फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं या मेडिसिन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी, है ना, दोनों को दिया गया है। ठीक है, ये पूरी आपकी सूची है, इसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फिजियोलॉजी, चिकित्सा अगर फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो ड्रू विजमैन और कैटलीन कारिको को आपका ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं फिजिक्स की बात करती हूँ, भौतिकी की बात करती हूँ तो आपका पेयर अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉजर, एनियल हुलियर को दिया गया है। 3 लोगों को दिया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 3-3 लोगों को मिला है, याद रखना है। केमिस्ट्री में बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपका मोंगी जी बावेनी, ल्यूइस ई ब्रूस और एलेक्सेई एकिमोव को जो है दिया गया है। लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर में ये पुरस्कार आपका जॉन फॉस को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी को इस साल क्या है पीस प्राइज दिया गया है और क्लाउडिया गोल्डन को इकोनॉमिक साइंस की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, जिनके साथ साथ 2 और आपके पत्रकारों को क्या है यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, गुलिमर कानो पुरस्कार भी दिया जा चुका है ना। नोबेल प्राइज की बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं तो नोबेल प्राइज जो है ना आपके ये कितने 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा है ना। 6 कैटेगरीज में आपके क्या है ये दिए जाते हैं। इसमें से अगर बात करते हैं तो जो छठी कैटेगरी होती है ना, जो लास्ट कैटेगरी आपकी लास्ट में शामिल हुई थी, इकोनॉमिक साइंस कैटेगरी है ना, इसको क्या है लास्ट में शामिल किया गया था, है ना। इसकी बात करते हैं तो इसे 1968 में जो है ना क्या है शामिल किया गया था, है ना। और इसी के साथ साथ एक बात और याद रखेंगे कि जो आपका नोबेल पीस प्राइज है ये आपका किसके द्वारा, ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। बाकी आपके जो भी प्राइज है ना, बाकी आपका लिटरेचर हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया और आपका इकोनॉमिक साइंस हो गया, ये सारे पुरस्कार जो है आपके किसके द्वारा, ये आपके स्वीडन देश के द्वारा जो है ये पुरस्कार आपके दिए जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ पीस प्राइज है आपका जो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, याद रखेंगे। पुरस्कार आपके जो है ना 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, इसलिए 10 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है, नोबेल प्राइज डे मनाया जाता है। सबसे पहले जो आपके पुरस्कार थे नोबेल प्राइज है ना वो 1901 10 दिसंबर को दिए गए थे, तब से ही क्या है नोबेल प्राइज डे हम लोग 10 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। शिवशंकरी आपकी एक राइटर है, कौन सी भाषा के राइटर हैं जिनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयालम। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा, सही जवाब होगा तमिल। तमिल आपकी राइटर हैं शिवशंकरी। शिवशंकरी की बच्चे अगर हम बात करते हैं तो शिवशंकरी ने इस साल आपका 32वां सरस्वती सम्मान जो है वो जीता है, ठीक है। इस पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो ये पुरस्कार आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है वो दिया जाता है और इसमें 15 लाख रुपए की क्या है राशि जो है वो दी जाती है, ठीक है। इस पुरस्कार को 1991 से दिया जाता रहा है। इस साल जो शिवशंकरी को आपका दिया गया है ना, जो शिवशंकरी को आपका ये पुरस्कार दिया गया
है, तो शिव शंकरी को ये पुरस्कार दिया गया है उनकी किताब सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, सूर्यवंशम के लिए जो है इनको दिया गया है। सूर्यवंशम इनकी खुद की आत्मकथा है। ठीक है, इनकी खुद की आत्मकथा है जिसमें इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो 32वां सरस्वती सम्मान जो है ना, बात करते हैं तो 32वां जो है ना सरस्वती सम्मान, इनको सरस्वती सम्मान जो है वो क्या है, इनको दिया गया है इस साल। राइट, सो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, तमिल आपकी जो है ना क्या है राइटर है। सरस्वती सम्मान जो है क्या है, इनको इस साल 32वां दिया गया है। सरस्वती, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका जो पिछला था 31वां सरस्वती सम्मान था, 31st था, वो आपका किसको दिया गया था, वो दिया गया था रामदराश मिश्रा को। रामदराश मिश्रा को उनकी पोएम्स की कलेक्शन के लिए दिया गया था। नाम क्या था, मैं तो यहां हूं। ठीक है, मैं तो यहाँ हूं इनकी पोएम थी, पोएम की कलेक्शन है, इनके द्वारा लिखी गई है रामदराश मिश्रा के द्वारा। इनको 31वां जो है ना क्या है सरस्वती सम्मान आपका दिया गया। शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए 32वां दिया गया है, तमिल राइटर है। यहां पर बात करते हैं तो आपका सरस्वती सम्मान भी वही से 22 जो हमारी ऑफिशियल आधिकारिक भाषाएं हैं उन्हीं में किए गए काम के लिए दिया जाता है। आगे आ जाते हैं 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर आपका सही जवाब होगा माइकल डॉगलस को दिया जाएगा। माइकल डॉगलस को क्या है आपका इस साल का सरस्वती सम्मान कह रही हूँ, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, माइकल डॉगलस को दिया जाएगा। माइकल डॉगलस की अगर बात करते हैं तो ये आपके क्या है, एक हॉलीवुड आपके स्टार हैं, हॉलीवुड आपके एक्टर हैं माइकल डॉगलस। इनको इस साल जो आपका 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर क्या है, इनको क्या है सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सत्यजीत रे पुरस्कार की बात करते हैं तो सबसे पहले 1999 में बर्नार्डो बर्टोलुकी को दिया गया था और इसमें 10 लाख रुपए की राशि जो है ना 10 लाख रुपए का जो है ना नकद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। सत्यजीत रे की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबको पता है सत्यजीत रे के बारे में, है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो माइकल डॉगलस को क्या है आपका ये पुरस्कार अभी दिया जाएगा। 54th आपका जो है सबको पता है ये गोवा में हो रहा है। सबसे पहले जो है ना पहली बार ये फेस्टिवल आपका कौन से वर्ष में हुआ था, 1952 में जो है ना हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्पिनोजा पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो स्पिनोजा पुरस्कार की बात करते हैं, स्पिनोजा पुरस्कार आपका दिया जाता है नीदरलैंड के द्वारा। ठीक है, स्पिनोजा प्राइज इस साल आपका किसको दिया गया है, दिया गया है जोईता गुप्ता को दिया गया है, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में दिया गया है। तो जोईता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार इस साल दिया गया है। ठीक है, डच काउंसिल द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और उसमें 1.5 मिलियन यूरो का नकद पुरस्कार भी मिलता है। याद रखेंगे कि ये किसी नीदरलैंड के स्कॉलर या रिसर्चर को ही दिया जाता है, किसी बाहरी देश के व्यक्ति को नहीं मिलता है। सो जोईता गुप्ता को क्या है जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में आपका इस साल का स्पिनोजा प्राइज जो है दिया गया है। स्पिनोजा प्राइज की अगर मैं बात करती हूं तो स्पिनोजा प्राइज को जो है ना क्या है आपका डच नोबेल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चे, इसे डच नोबेल भी जो है ना इस पुरस्कार को कहा जाता है। इस साल ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है जोईता गुप्ता को। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस देश की राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सो सिंपल सवाल पूछा गया है आपसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ऑनररी डॉक्टरेट प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है वो कौन से देश की राष्ट्रपति हैं। सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, सही जवाब होगा आपका तंजानिया। ठीक है, तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं आपकी, वो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, उनका नाम है सामिया सुलूहू हसन। तो सामिया सुलूहू हसन जो है अभी हाल ही में भारत में भी आई थी, कुछ दिन रुकी नहीं थी। भारत और तंजानिया के बीच कुछ MOU भी आपके साइन हुए, कुछ समझौते ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए। तो तंजानिया
कि जो है ना आपकी सामिया सुलूहू हसन राष्ट्रपति हैं, जिनको क्या है जो पहली आपकी एक तो तंजानिया की भी प्रेसिडेंट है और साथ ही में जेएनयू के द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट प्राप्त करने वाली भी आपकी पहली महिला जो है वो बन गई है। तंजानिया आप सबने सुना होगा, तंजानिया की बात करते हैं तो यहीं पर जो है ना आईआईटी मद्रास का आपका जो कैंपस है वो खुलेगा ज़ांज़ीबार में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका सामिया सुलूहू हसन। आगे आते हैं, हाई कमिश्नर फॉर अ डे कंपटीशन की विजेता जो है आपकी वो कौन रही, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। सो यहाँ पर बात करते हैं एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण का विजेता जो है वो कौन रहा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, श्रेया धर्मराजन, अदिति महेश्वरी, जागृति यादव, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन ए श्रेया धर्मराजन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, श्रेया धर्मराजन। श्रेया धर्मराजन ने कंपटीशन आपका जीता है। क्या है ये कंपटीशन, यहाँ पर बात करते हैं। सो जैसे हम नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक दिन के लिए उच्चायुक्त, तो इस कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारे जो है ना आपके कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, उसमें से एक विजेता होता है। और ऑफ कोर्स हाई कमिश्नर फॉर अ डे कंपटीशन जो है आपका, उसमें क्या है लड़कियों के लिए होता है ये। इसमें एक दिन के लिए क्या है उच्चायुक्त आपकी चुनी जाती है, कोई भी लड़की। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो आपका इंटरनेशनल आपका गर्ल चाइल्ड डे भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल आपका गर्ल चाइल्ड डे जब मनाया जाता है तो उसी उपलक्ष्य में क्या है, उसी दिन एक दिन के लिए क्या है उच्चायुक्त जो है आपकी क्या है नियुक्त की जाती है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है वो कब आता है, वो आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो एक दिन के लिए उच्चायुक्त अभी हाल ही में कौन बनाई गई, आपकी श्रेया धर्मराजन बनाई गई। इस कंपटीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कंपटीशन जो है ना साल 2019 से हर साल आपका करवाया जाता है। सो श्रेया धर्मराजन को एक दिन के लिए क्या है ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया, है ना। तो आप सोचिए कितना इंटरेस्टिंग कंपटीशन है कि एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर, ब्रिटिश उच्चायुक्त का जो भी काम रहेगा वो काम करने को मिलेगा जीतने वाले व्यक्ति को। सो ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है इनको एक दिन के लिए बनाया गया श्रेया धर्मराजन को। श्रेया धर्मराजन की बात करते हैं तो ये आपकी 21 साल की हैं और ये आपकी कहां से हैं, ये आपकी तमिलनाडु से हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा श्रेया धर्मराजन को जो है क्या है चुना गया है। वर्तमान में अगर मैं बात करती हूँ तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है कौन, वर्तमान में है आपके एलिस हैं जो आपको तस्वीर में भी दिख रहे होंगे। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। बोला गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। ये सवाल प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इस साल आपका जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है वहीदा रहमान को दिया गया है। सो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वहीदा रहमान को जो है ना क्या है आपका इस साल का ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के लिए जो है ना इनको दिया गया है वहीदा रहमान को, है ना। बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे पहली बार कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था। और इसमें जो राशि दी जाती है वो 10 लाख रुपए की दी जाती है। तो वहीदा रहमान को इस साल का आपका क्या है ये पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वहीदा रहमान, है ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं तो पिछले साल जो है ना आपका ये पुरस्कार किसको दिया गया था, इससे पहले ये पुरस्कार आपका दिया गया था आशा पारेख को, है ना। आशा पारेख को जो है ना क्या है इससे पहले ये पुरस्कार आपका दिया गया था। पुरस्कार आपका 1969 में जो है ना स्थापित हुआ है। और इसी के साथ साथ बात करते हैं अगर वहीदा रहमान की, तो इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी क्या है सम्मानित इनको किया जा चुका है। इसी के साथ साथ अगर बात करती हूं तो इस साल आपके क्या है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड भी आपके दिए गए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी आपके क्या है दिए गए। नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी जो है ना क्या है आपकी अलग अलग श्रेणियों में दिए गए, है ना। जैसे अगर मैं बात करती हूँ तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो है ना किसे दिया गया, आलिया भट्ट और कृति सैनन को जो है ना दिया गया, कृति सैनन को दिया गया। इसके अलावा बात करते हैं तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म आपकी हिंदी में रही रॉकेटरी को भी पुरस्कार दिया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म का जो है वो किसने जीता, उधम सिंह मूवी जो थी
उसके द्वारा जीता गया। इसके अलावा आरआरआर ने जो है ना 5 से 6 अवार्ड्स आपके नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जीते, अलग अलग श्रेणियों में जीता गया। एक्टर की बात करते हैं तो पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को जो है ना आपका नेशनल फिल्म पुरस्कार जो है, फिल्म अवार्ड जो है वो दिया गया। ठीक, इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करते हैं तो पंकज त्रिपाठी को दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करते हैं तो पल्लवी जोशी को कश्मीर फाइल्स के लिए दिया गया। राइट, आपका अलग अलग श्रेणियों में 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी क्या है इस साल आपके दिए गए। आगे आ जाते हैं, बोला गया है कि किस गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में जो है ना शामिल किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज वाज फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ UNWTO's बेस्ट टूरिज्म विलेजेस। तो UNWTO क्या है आपका? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है ना। अगर अभी तक आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो पानी पी लीजिए, थक गए होंगे है ना। और इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से। यहाँ पर बात करते हैं तो UNWTO के बेस्ट टूरिज्म विलेजेस की सूची में जो है ना 2 गांवों को इस साल शामिल किया गया, 2 भारतीय गांवों को शामिल किया गया, धोर्डो और आपका माडला गांव। कौन से 2 गांव रहे आपके? धोर्डो, आपका धोर्डो और आपका जो है ना कौन सा गांव रहा? धोर्डो और आपका माडला गांव रहा। धोर्डो गांव की अगर मैं बात करती हूँ बच्चे तो ये गांव आपका कहाँ पर है? ये गांव आपका गुजरात में है। और माडला गांव जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, पन्ना टाइगर रिजर्व के पास। तो अब जो धोर्डो गांव है आपका, इसकी मैं बात करती हूँ तो यहीं पर जो है ना आपका क्या है? पहला G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है, G20 के तहत अलग अलग तरह की मीटिंग्स आपकी हुई थी, आप सबको पता है। सो पहली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी जो है ना आपके कहां पर हुई? धोर्डो गुजरात में और माडला, ये 2 गांव ऐसे रहे जिनको UNWTO की इस सूची में शामिल किया गया। टोटल इसमें आपके 74 विलेजेस जो है ना वो रहे। ये 74 विलेजेस आपके अलग अलग देशों से रहे, ठीक है। और ये आपके UNWTO विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा क्या है ये सूची आपकी जारी की जाती है। ये तीसरी बार जो है ना ये सूची आपकी जारी की गई। सबसे पहली बार फर्स्ट एडिशन जो इसका जारी किया गया था वो साल 2021 में जारी किया गया था, जिसमें अलग अलग गांवों को क्या है आपका शामिल किया जाता है। सो इसकी घोषणा जो है वो की गई इस साल उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किए गए महासभा के दौरान की गई, जिसमें धोर्डो और माडला जो है आपका शामिल किया गया। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। बोला गया है कि नेशनल मेडल ऑफ टेक एंड इनोवेशन जो है वो किसको दिया गया है इस साल? निम्नलिखित में से किसे प्रौद्योगिकी और नवाचार के राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया था? अशोक गदगिल, सुब्रा सुरेश, सिया राव या फिर दोनों? ए और बी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोनों। अशोक गदगिल और सुब्रा सुरेश दोनों को क्या है इस साल राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में। ये जो आपका नेशनल मेडल है बच्चे, ये US के द्वारा दिया जाता है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और अशोक गदगिल और सुब्रा सुरेश की अगर बात करते हैं तो दोनों ही क्या है आपके इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनको क्या है इस साल नेशनल मेडल ऑफ साइंस और नेशनल मेडल ऑफ टेक एंड इनोवेशन की जो है आपका ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। साइंस और टेक और इनोवेशन नेशनल मेडल की स्थापना जो है वो कब हुई है? वो हुई है 1959 में। और ये पुरस्कार हमेशा जो है, मेडल जो है हमेशा US प्रेसिडेंट के द्वारा जो है दिया जाता है। सो इस अभी भी रिसेंटली सुब्रा सुरेश और आपका जो है अशोक गदगिल को जो ये मेडल आपका दिया गया वो दिया गया US के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए स्मार्ट सिटी से सम्मानित किया गया है? स्मार्ट सिटी फॉर द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसको सम्मानित किया गया है? कौन सा शहर है आपका? तो करेक्ट आंसर होगा श्रीनगर। तो बच्चे कहानी क्या है? कहानी ये है कि 16वां जो है ना आपका भी हाल ही में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाया गया। क्या है? अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन जो है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है अभी रिसेंटली आपका करवाया गया है। बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग शहरों को क्या है पुरस्कार आपका दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ तो एक दिया गया सर्वश्रेष्ठ हरित शहर परिवहन पहल, तो वो दिया गया कोच्चि को। कोच्चि को दिया गया अपनी शहरी परिवहन सेवाओं के लिए, है ना। इसके अलावा बात करते हैं तो अपनी शहरी परिवहन सेवाओं के लिए सबसे नवीन वित्त पोषण
तंत्र जबलपुर को दिया गया है ना, ये अलग अलग है आपका, ये श्रेणी अलग है, ये श्रेणी अलग है। कोची को दिया गया, कोची का जो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है आपका, उसके लिए कोची को सर्वश्रेष्ठ हरित शहर परिवहन पहल का पुरस्कार दिया गया। ठीक, जबलपुर को पुरस्कार मिला सबसे नवीन वित्त पोषण तंत्र के लिए। उसके अलावा बात करते हैं तो सर्वोत्तम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए स्मार्ट सिटी का जो अवार्ड है वो श्रीनगर को दिया गया। सर्वोत्तम यात्री सेवाओं और संतुष्टि के साथ मेट्रो रेल में सार्वजनिक परिवहन में उत्कृष्टता का पुरस्कार डीएमआरसी और यूपीएमआरसी को मिला है। ठीक है, सो यूपीएमआरसी, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इन दोनों को आपका क्या है, मेट्रो रेल में सार्वजनिक परिवहन में उत्कृष्टता का पुरस्कार जो है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जिसे कहा जाता है, वो आपका दिया गया है डीएमआरसी और यूपीएमआरसी को। ये सारे पुरस्कार आपके 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में दिया गया। ये कॉन्फ्रेंस आपकी हर साल करवाई जाती है। साल 2008 से जो है ना क्या है, इसकी शुरुआत हुई है और इससे पहले 2015 में ये आपका कोच्चि में करवाया गया था। तो ये आपका ये पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं। आगे आते हैं, बैलन डी'ओर फेमिनिन पुरस्कार जो है आपका वो किसने जीता है? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ये स्पोर्ट्स में भी आपका आता है, वैसे तो स्पोर्ट्स में भी हम लोग इसे कवर कर सकते हैं। आपका स्पोर्ट्स का भी एक सेशन आएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग सारे पुराने जो स्पोर्ट्स के आपके करंट अफेयर्स रहे हैं पिछले 6 महीने के, वो हम लोग करेंगे। सो कोई बात नहीं, इसे हम अवार्ड्स में ही कर लेंगे। अभी हाल ही में आपका बैलन डी'ओर फेमिनिन पुरस्कार जो है वो किसने जीता है, ये पूछा गया है। सो बैलन डी'ओर फेमिनिन पुरस्कार आपका जीता गया है एताना बोनमती, है ना। तो आप लोग ये मिस्टेक नहीं करेंगे, मैंने सवाल में आपसे पूछा है बैलन डी'ओर फेमिनिन, अगर सवाल में फेमिनिन आ रहा है तो आपसे महिला श्रेणी के बारे में पूछा गया है। महिला श्रेणी में ये पुरस्कार आपका एताना बोनमती को दिया गया है, ठीक। और अगर फेमिनिन ना हो, सिर्फ पूछा रहा है कि हु वॉन द बैलन डी'ओर अवार्ड फॉर 2023, तो आप लोग लिखेंगे लॉयनल मेसी, ठीक है, यानी कि उसमें मेंस पुरुष श्रेणी की बात करी जा रही है। यहाँ पर आपसे फेमिनिन बोला गया है, तो आप लोग याद रखेंगे कि एताना बोनमती ने जो है क्या है आपका फेमिनिन में ये पुरस्कार आपका जीता है। बैलन डी'ओर पुरस्कार सबसे पहली बात तो कौन सी श्रेणी में दिया जाता है बच्चे? ये आपका फुटबॉल की श्रेणी में जो है ना ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। इसको सबसे पहली बार कौन से वर्ष में दिया गया था? 1956 में जो है ना ये पुरस्कार आपका दिया गया था। ये फुटबॉल के लिए ये जो आपका पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है बच्चों? ये आपका फ्रांस फुटबॉल के द्वारा जो है ना ये पुरस्कार आपका हर साल दिया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ पुरुष श्रेणी में जो ये बैलन डी'ओर पुरस्कार आपका दिया गया है, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है लॉयनल मेसी को जो है ना दिया गया है। लॉयनल मेसी ने 8वीं बार जो है ना क्या है ये पुरस्कार आपका जीता है। इसके अलावा बात करते हैं तो जो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ठीक है, वो भी इस पुरस्कार को कई बार जीत चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर बात करते हैं तो वो इस पुरस्कार को 5 बार जीत चुके हैं, लेकिन इस साल यानी साल 2023 में जो है वो किसने जीता है? वो जीता है लॉयनल मेसी ने। और अगर फेमिनिन की बात करते हैं तो वो जीता है एताना बोनमती ने। आगे आते हैं, डरबन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? सो यहाँ पर बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है वो जीता गया है आपका मनोज वाजपेयी के द्वारा। ये डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो आपका हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? मनोज वाजपेयी के द्वारा जीता गया है। मनोज वाजपेयी को कौन सी मूवी के लिए जो है ना ये पुरस्कार आपका दिया गया है? मूवी जोरम के लिए जो है ना ये पुरस्कार, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मनोज वाजपेयी ने इस साल आपका जीता है। इसी के साथ साथ जोरम मूवी के लिए ही बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार भी आपका दिया गया है। और ये किसने जीता है? ये जीता है पीयूष पुट्टी ने जीता है। तो पीयूष पुट्टी ही आपके क्या है? सिनेमेटोग्राफर थे जोरम मूवी के। इनको बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का और मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है इस साल आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है आपके क्या है इस साल 76 गैलेंट्री पुरस्कार जो है आपके प्रदान किए। चलिए अब यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं एक बार, तो 76 आपके वीरता पुरस्कार दिए गए। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं गैलेंट्री अवार्ड्स की, तो ये बच्चे साल में जो है ना आपके 2 बार दिए जाते हैं, ठीक है, साल में 2 बार ये पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। एक बार दिए जाते हैं, फर्स्ट टाइम दिए जाएंगे आपके रिपब्लिक डे के अवसर पर, है ना, आपके गणतंत्र दिवस के अवसर पर, है ना, और दूसरी बार दिया जाएगा इंडिपेंडेंस आजादी दिवस के अवसर पर,
ठीक है। सो अभी इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर क्या है, आपके गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए 76 गैलेंट्री अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन से हैं आपके, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, है ना। ये सेम ऑर्डर में लिखा गया है। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट है आपका, सर्वोच्च जो है वो है आपका परमवीर चक्र, है ना। इसके अलावा बात करती हूं तो ये आपके कुछ सेना पदक हैं जो दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, सर्विस मेडल है, सेवा पदक हैं जो दिए जाते हैं। जैसे सेना पदक है आपका, वायुसेना पदक है, नौसेना और युद्ध सेवा पदक है। तो ये पदक भी आपके साथ साथ में दिए जाते हैं और ये आपके गैलेंट्री अवार्ड हैं सारे जो कि दिए गए हैं इस साल 76। सबसे हाईएस्ट जो आपका गैलेंट्री अवार्ड है उसका नाम क्या है, उसका नाम है परमवीर चक्र, ठीक। सो इस साल राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपके दिए गए हैं ये। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से अगस्त 2023 में किस संस्थान को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, बनस्थली विद्यापीठ, ज्योति विद्यापीठ, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी या फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही जवाब होगा 15 मिनट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बनस्थली विद्यापीठ। बनस्थली विद्यापीठ को इस साल क्या है आपका, कौन सा 25वां राजीव गांधी, है ना। इस साल आपका कौन सा 25वां राजीव गांधी पुरस्कार जो है वो दिया गया है ना। आपका कौन सा 25वां जो है ना राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया बनस्थली विद्यापीठ को। सबको पता है कि आपका याद पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपका कि सद्भावना दिवस जो है वो मनाया जाता है। सद्भावना दिवस कह लीजिए या फिर आप हार्मनी डे कह लीजिए, है ना, हार्मनी डे कह लीजिए। इसकी बात करते हैं तो ये दिवस आपका कब मनाया जाता है बच्चों, ये दिवस आपका 20 अगस्त को जो है ना मनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि राजीव गांधी है ना जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के और सबसे यंगेस्ट भी प्रधानमंत्री थे, है ना, इनकी जो है ना क्या है जन्म तिथि आती है 20 अगस्त को, इसलिए मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में क्या है आपका सद्भावना पुरस्कार भी बच्चे दिया जाता है। सद्भावना पुरस्कार भी आपका दिया जाता है। सद्भावना पुरस्कार की अगर मैं बात करती हूं तो ये पुरस्कार आपका 1992 में जो है ना क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया गया था और सबसे पहली बार ये आपका मदर टेरेसा को दिया गया था। तो इस साल बनस्थली विद्यापीठ ने जो है क्या है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार आपका जीता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, अगस्त 2023 में उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो उद्योग रत्न पुरस्कार जो है इस बार बच्चे क्या है पहली बार आपका दिया गया है और इस साल सबसे पहली बार ये आपका किसको दिया गया है, ये दिया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा आपके क्या है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपकी उद्योगपति है। सो याद रखेंगे आपका जो उद्योग रत्न पुरस्कार है सबसे पहली बात तो ये किसके द्वारा, बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, है ना, बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है ये पुरस्कार उद्योग रत्न आपका स्थापित किया गया है। और रतन टाटा को जो है ना ये पहला आपका उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ठीक है। और हर साल जो है ये क्या है आपका इंडस्ट्रियलिस्ट्स को हर साल अब से क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट्स को हर साल क्या है ये पुरस्कार आपका दिया जाता रहेगा। उद्योगपतियों को ये पुरस्कार आपका दिया जाता रहेगा। इस साल सबसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। फोटो में भी आपको दिख रहे होंगे, बीच में रतन टाटा है, यहाँ पर आपके देवेंद्र फडणवीस हैं जो कि डिप्टी आपके जो है ना सीएम है, आपके एकनाथ शिंदे हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं आपके महाराष्ट्र के, और आपके अजीत पवार हैं जो कि डिप्टी सीएम हैं। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ष 2022 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जोनल स्मार्ट सिटी पुरस्कार आपका जीता है। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड्स भी आपके दिए जाते हैं और यहां पर बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए 2022 के लिए आपका जोनल स्मार्ट सिटी का पुरस्कार जो है वो किसने जीता है। सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा कोहिमा और नामची दोनों ने जो है ये जीता है ना। यहाँ पर अगर अलग अलग श्रेणियों की बात करते हैं, जैसे ईस्ट जोन में अगर मैं बात करती हूँ तो भुवनेश्वर और रांची ने क्या है पुरस्कार जीता है। नॉर्थ जोन में उदयपुर और वाराणसी ने पुरस्कार जीता है। नॉर्थ ईस्ट जोन में बात करते हैं तो कोहिमा और नामची ने, जैसे अभी हमने सवाल में देखा। साउथ जोन में बात करते हैं तो कोयम्बतूर और आपका
कोयम्बतूर और आपका बेलगावी ने जीता है। वेस्ट जोन में बात करते हैं तो सोलापुर और अहमदाबाद ने जो है क्या है आपका ये पुरस्कार जीता है। एक बार आप कैटेगरी जरूर देख लेंगे कि कौन सी कैटेगरी में किसको पुरस्कार दिया गया है। अगले पुरस्कार पर आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे आपका, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो है वो किसे दिया गया है। सो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है क्या है आपका, पहली बात तो इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है और यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका रवि कन्नन जो है ना यहाँ पर सही जवाब होगा। तो रवि कन्नन और इसी के साथ साथ आपके कोरवी रक्षांद जो बांग्लादेश के हैं, यूजेनियो लेमोस जो तिमोर लेस्ते से हैं, मिरियम कर्नल जो कि फिलीपींस के हैं और साथ में भारत के आपके रवि कन्नन को क्या है ये पुरस्कार आपका इस साल देने की घोषणा जो है वो की गई है। रवि कन्नन की बात करते हैं तो रवि कन्नन कौन है, रवि कन्नन आपके एक ऑन्कोलॉजिस्ट है ना, आपके क्या है ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है आपका एक कैंसर है ना, कैंसर विशेषज्ञ होता है। सो कैंसर विशेषज्ञ हैं आपके, कैंसर विशेषज्ञ हैं, ठीक है, असम के हैं रवि कन्नन है ना। इनको क्या है इस साल का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो दिया गया है ना, और इनके साथ साथ इनको मिला के टोटल 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। हर जगह हम लोग ज्यादा रवि कन्नन का नाम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भारतीय है ना, लेकिन आपको याद रखना है कि टोटल 4 आपके लोगों को ये पुरस्कार जो है आपका दिया गया है। ये आपका जो है ना 65th इस साल इन सबको 65th रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ साथ इस साल 1959 का भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ना आपका किसको दिया गया है, ये आपका दिया गया है किसको, दलाई लामा को जो है ना बच्चे दिया गया है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो इस साल यानी साल 2023 में जो है ना दलाई लामा तक पहुंचाया गया है, उनको इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दलाई लामा को मिला है या रवि कन्नन को मिला है, तो याद रखेंगे कि जो दलाई लामा को दिया गया है वो उनको 1959 का जो पुरस्कार था वो इस साल पहुंचाया गया। और अगर 2023 की मैं बात करती हूं तो 2023 का किसको मिला है, रवि कन्नन को ही मिला है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं तो ये आपका किसके द्वारा, फिलीपींस के द्वारा जो है ना दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है ना ये आपका कब स्थापित हुआ है, ये स्थापित हुआ है आपका 1957 में। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम के ऊपर ये पुरस्कार आपका रखा गया है। आगे आ जाते हैं, नवनीत अग्रवाल ने जो है वर्ष 2023 का राष्ट्रीय मधुमेह विशेषज्ञ पुरस्कार जो है आपका जीता है। ठीक है, आपके राष्ट्रीय नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर जो है वो कौन रहे, वो रहे आपके नवनीत अग्रवाल। इसके अलावा बात करते हैं तो नित्या अब्राहिम जो है आपकी यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर रही। ठीक है, ये 2 बातें आप लोग याद रखेंगे। आगे आते हैं, तेलंगाना की CIO शांता थोतम को जो है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से क्या है सम्मानित किया गया। CIO क्या है यहाँ पर, चीफ इनोवेशन ऑफिसर है ना, चीफ इनोवेशन ऑफिसर, मुख्य नवाचार अधिकारी हैं आपकी तेलंगाना की। ठीक है, इनको क्या है बच्चे इस साल अभी हाल ही में क्या है आपका ये पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार इनको दिया गया मॉस्को में आयोजित प्रथम ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में। तो इस साल पहला आपका ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया मॉस्को में, जहां पर शांता थोतम को आपका ये पुरस्कार जो है वो दिया गया। ठीक है, जहां पर वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड जो है शांता थोतम को आपका दिया गया। शांता थोतम को ये पुरस्कार जो है दिया गया बेसिकली एक अच्छी क्वालिटी शिक्षा को जो है ना पूरा करने के लिए। ये पुरस्कार आपका दिया जाता है एक्चुअली क्वालिटी एजुकेशन में ही, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन से SDG में आता है, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में आता है, जिसमें क्वालिटी शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन की जो है ना बात की गई है। सो क्वालिटी एजुकेशन में इनका जो योगदान रहा है, अच्छी शिक्षा में इनका जो योगदान रहा है शांता थोतम का, इसके लिए क्या है इनका ये वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड जो है वो आपका दिया गया है। कहां पर दिया गया, मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के दौरान ये पुरस्कार आपका दिया गया। आगे आते हैं, किसने केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी 2021 से 22 जीती है। तो 2021 से 22 की यूनियन मिनिस्टर्स होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी जो है वो किसके द्वारा जीती गई है, असम राइफल्स और ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा जीती गई है। ये ट्रॉफी जो है आपकी क्या है,
गृह मंत्रालय के द्वारा जो है वो दी जाती है, ठीक है। और जो भी आपका बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है ना, जहां पर अच्छी पुलिस ट्रेनिंग होती है, ऐसे संस्था को, ऐसे सेंटर को जो है, केंद्र को ये ट्रॉफी आपकी दी जाती है। इस साल ये दी गई है आपके असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल को। आगे आते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है वो आपका प्रदान किया। ठीक, बात करते हैं तो इस साल आपके 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है और हर पुरस्कार में जो है 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार जो है आपका क्या है, दिया जाता है। सो नेशनल टीचर्स अवार्ड जो है आपका वो बहुत पहले से दिया जाता रहा है। ये जो नेशनल टीचर्स अवार्ड है ये आपका 1958 में जो है ना बच्चे क्या है स्थापित हुआ था। तो ये या तो राष्ट्रपति के द्वारा या फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो दिया जाता है। और ये कब दिया जाता है, टीचर्स डे पर 5 सितंबर को जो है ना क्या है ये पुरस्कार आपके दिए जाते हैं, नेशनल टीचर्स अवार्ड। सो इस साल 75 अध्यापकों को क्या है ये पुरस्कार आपका दिया गया है, 50,000 रुपए इसमें जो है नकद राशि साथ में दी जाती है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने बच्चे इस साल क्या है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की है। अब से क्या है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी आपके दिए जाएंगे। इसकी अलग अलग श्रेणियां हैं, ठीक है। एक है आपका विज्ञान रत्न दिया जाएगा, ठीक है, वो ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जाएगा उसकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाएगा। एक आपका विज्ञान श्री दिया जाएगा जो कि किसी विशिष्ट, कुछ मान लो कुछ अलग किया है किसी ने, अलग डिस्कवरी के लिए, किसी अलग उपलब्धि के लिए दिया जाएगा। उसके अलावा विज्ञान युवा एसएसबी है आपका जो कि 45 वर्ष की आयु के युवा वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। और एक है आपका विज्ञान टीम जो कि 3 या अधिक से वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। यहाँ पर एसएसबी की अगर मैं बात करती हूं तो एसएसबी क्या है, यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, क्या है, शांति स्वरूप भटनागर है आपका, शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर की बात करते हैं तो शांति स्वरूप भटनागर जो हैं आपके पहले महानिदेशक थे सीएसआईआर के, है ना, सीएसआईआर के जो है ना सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के आपके पहले महानिदेशक थे, ठीक है। सो इनके नाम पर जो है ना क्या है आपका पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है, जो आपके पहले डीजी थे। तो एसएसबी प्राइज भी दिया जाता है साइंस और टेक्नोलॉजी में, है ना। तो आपका एसएसबी प्राइज ऑलरेडी एक दिया जाता है फॉर साइंस एंड टेक। ये इस साल आपका दिया गया है 12 अलग अलग वैज्ञानिकों को फॉर साइंस एंड टेक। तो ये आपका इस साल जो है ना 12 अलग अलग साइंटिस्ट्स को इस साल ये पुरस्कार आपका दिया गया है। सो एसएसबी जो प्राइज है आपका शांति स्वरूप भटनागर के ऊपर है जो कि सीएसआईआर के आपके पहले डीजी थे। सो ये पुरस्कार इस साल आपका 12 लोगों को दिया गया है। आगे आ जाते हैं कि ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो है किसे चुना गया है, कौन सी फिल्म को चुना गया है। सो कौन सी फिल्म है, 83, 2018 ऊधम सिंह या फिर रॉकेटरी। तो करेक्ट आंसर होगा 2018। सो बच्चे क्या है कि इस साल 2018 को नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर्स मूवी के लिए, सॉरी ऑस्कर्स मूवी कह रही हूँ, ऑस्कर्स 2024 के लिए, है ना। सो भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री जो गई है, जो मूवी गई है वो गई है 2018। इस मूवी की अगर बात करते हैं तो इस मूवी को जूड एंथनी जोसेफ के द्वारा डायरेक्ट किया गया है और 2018 में जो फ्लड्स आए थे केरला में, है ना, उसके ऊपर जो है ये मूवी आपकी बनाई गई है, दिखाया गया है क्या क्या सिचुएशन थी, कैसे बाढ़ आई है, ये सारी चीजें आपकी बताई गई हैं। अगले साल आपके जो ऑस्कर अवार्ड्स होने वाले हैं या फिर आप कह सकते हैं 96th आपके जो अकेडमी अवार्ड्स होने वाले हैं वहां पर क्या है उसके लिए नॉमिनेट जो है किया गया है। ये अवार्ड्स आपके कहां पर होंगे, ये होंगे आपके लॉस एंजलिस में होंगे, है ना। इन्हीं को ही हम लोग क्या है ऑस्कर्स भी कहते हैं। आप सबको पता है कि पिछले साल मतलब इस साल 2023 में जो हमारे ऑस्कर्स हुए हैं इसमें हमने क्या है 2 अवार्ड जीते हैं, ठीक है। एक हमने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जो कि हमने नाटू नाटू के लिए जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, और एक हमने जीता बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए इन शॉर्ट फॉर्मेट जो कि रही हमारी एलिफेंट विस्परर्स, राइट। सो 2024 का जो ये रहा इसके लिए हमने 2024 जो आपके ऑस्कर्स होंगे इसके लिए 2018 जो ये मूवी है इसे क्या है नॉमिनेट आपका किया गया है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो आपके आज के सेशन में इतना ही था। अगर आप सेशन के अंत तक बने हुए थे तो बहुत बहुत शुक्रिया और आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा। आई होप सेशन के लास्ट तक आप रहे हैं। तो
बहुत मेहनत की है आपने, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। अब आज के सेशन में आपका इतना ही था, अवार्ड्स एंड ऑनर्स इतना ही था। पीडीएफ बच्चे आपको मिल जाएगी, पीडीएफ का लिंक भी आपको जो है ना मिल जाएगा, ठीक है। लिंक मिल जाएगा आपको, जो मैंने क्लास में पढ़ाते हुए जो भी चीजें लिखी हैं, स्क्रीन पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। आपके आज के सेशन में इतना ही था। अब हम लोग आपके अगले सेशन में मिलेंगे। अब आपका अगला सेशन होगा मेरे साथ एक स्पोर्ट्स के ऊपर, जिसमें हम लोग पिछले 6 महीने के स्पोर्ट्स भी करेंगे, ठीक। सो वो भी हम कवर करेंगे, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा जो भी इंटरेस्टेड हो। आपके आज के सेशन में इतना ही था, अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।